जी तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 3 MTH 401 सेपरेबल इक्वेशन क्या है। मैं अपने इस लेक्चर में आपको एक छोटे से छोटा पॉइंट भी बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होगा कि कौन से एमसीक्यूज और कौन सी डेफिनेशन पेपर में आती है। तो अब शुरू करते हैं। सेपरेबल इक्वेशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नोट्स के मुताबिक द डिफरेंशियल इक्वेशन dy और dx इक्वल टू, ये हमारे पास कोई फंक्शन, दो फंक्शन गिवन है, इज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ dy और dx h of x g of y। अब कह रहा हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन वो होती है अगर हमारे पास दो फंक्शन है वो मिक्स में है, तो उनको अगर हम अलग अलग कर सकते हैं, x वाले अलग और y वाले अलग, तो हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन होती है। अब इसमें मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास है 1 + x dy - y dx इक्वल टू 0। अब मैं अभी तक देखें ये y के साथ x है और x के साथ y है, तो इसको मैं आपको सेपरेबल फॉर्म में लेके बताता हूँ किस तरह से करते हैं। देखें 1 + x dy, अब ये माइनस का तो उस साइड पे भेज देंगे dx। अब क्या करेंगे, देखें dy और ये वाला x dx, ये वाला ऐसे ही रहेगा और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा 1 + x। अब देखिए इसको y को उसमें बोला हुआ है g of y और इसको बोला हुआ है g of x। अब इसका मतलब है हमारे पास g of y हमारे पास आ गया यहाँ y और g of x हमारे पास है 1 + x। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अलग कर सकते हैं, x की अलग और y की अलग, तो ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन होती है जी। तो इसके बाद मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, x dy इक्वल टू 1 - y² dx। अब इसको हम किस तरह हल करेंगे, देखें इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखना होगा तो करेंगे dy और ये वाला dx, ये वाला 1 - y² इसी तरह लिख देंगे और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब ये वाला हमारा 1/x 1 - y², ये हमारे दोनों आपस में सेपरेट हो गया, इसको लिखेंगे g of x और इसको लिखेंगे g of y। डेफिनेशन के मुताबिक हमने यही करना था कि कोई भी फंक्शन अगर मिक्स है तो उसको हमने h of x और g of y की शक्ल में लिखना था। यहाँ लिखेंगे h of x। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ सेपरेबल इक्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। अब इसके मैं आपको 4 असूल बताता हूँ जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है, उनको गौर से देखिएगा जी। तो गाइस, इसके बाद हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन को हल करने के 3 रूल्स हैं। इन रूल में से आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे। पहला रूल है वी सॉल्व द इक्वेशन g of y इक्वल टू 0 टू फाइंड द कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब यह, अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की होगी dy और dx h of x g of y, इसकी जगह लिखा होगा x² और इसके लिखा होगा y - 1। अब g of y इक्वल टू 0, आप क्या करेंगे, देखिए इस वाले को y - 1 रख के हल कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। सिंपल इसमें ये करना है, सेपरेबल इक्वेशन में g of y को लेके जो y वाला फंक्शन होगा उसको हमने 0 के बराबर रख के उसको हल कर देना है। पहले रूल में उन्होंने ये बताया और इस सोल्यूशन को कहते हैं कांस्टेंट सोल्यूशन। दोबारा रिपीट करता हूं, आपने क्या करना है, इक्वेशन में जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो g of y को आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया। इस सॉल्यूशन को आप कहते हैं कांस्टेंट सॉल्यूशन। पहला रूल बस सिंपल इतना है। उसके बाद दूसरा रूल में क्या कहता है कि फॉर नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन, आप देखें इसको तो हमने हल कर लिया है, अब हमारे पास ये वाला फंक्शन भी कुछ बच जाएगा। वी राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy और dx, सेपरेबल फॉर्म में लिख के एंड देन इंटीग्रेट। अब इसको क्या करेंगे, देखें इसको लिखेंगे dy और gy
और एच ऑफ एक्स डी एक्स। अब इन सब को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल ये सिंपल मेथड है। उसके बाद रूल नंबर 3 में कह रहा है अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो आप इसका क्या करेंगे, वो वाली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की वैल्यूज पुट करके इनिशियल कंडीशन लगा के आप उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कोई ना कोई हल कर लेंगे। जी तो गाइस, आप सेपरेबल इक्वेशन की एक एग्जांपल करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के जरिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन dy और dx y-1 होल का स्क्वायर और y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब देखिए क्या किया है, पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पहला स्टेप इसमें ये होगा, ये जो फंक्शन है y वाला इसका हमने इसको बराबर रखना है 0 के। अब y-1 देखिए उधर जाके हो गया प्लस, तो इस ये फंक्शन था dy और dx g ऑफ x h ऑफ y। h ऑफ y को हमने क्या रखना था 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ x की जगह 1 है, x तो है ही नहीं, तो y वाला किसके बराबर रखा है हमने 0 के। इसके जरिए हमारे पास y की कीमत आ गई 1। अब इसका अगला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमेशा आपने क्या करना है, y वाले फंक्शन को आपने 0 के बराबर रख के y की कीमत मालूम करनी है। उसके बाद इनको सेपरेट करना है। देखिए अब इस जब वी सेपरेट द वेरिएबल्स, ये वाला इसके बड़े में चला गया और dy dx ऊपर है और dx हमारा इस साइड में चला गया। अब देखिए dx के साथ इसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ 1 होता है। अब ये वाला नीचे से ऊपर जाके -2 हो गया और दोनों तरफ हम इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हैं। तो -2 + 1 इसके ऊपर जो रूल है वो लगाया -2 + 1, और उसके बाद देखिए 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है और ये c हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब देखिए ये -2 में से 1 करते हैं, 1 निकाल दिया तो -1 आएगा, उस वजह से ये हमारे पास ओवर में बटे के नीचे चला गया है। और ये 2 में से अगर 1 निकाले तो -1 ये साथ हमारे आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें थर्ड रूल था कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या किया, वो हमारे पास एज इट इज ही आ रहा है जिस तरह सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लगा के पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है। यहाँ देखिए y ऑफ 0 1। अब ये 0 आपको पता है ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये वाला ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। जहाँ x की वैल्यू देखें इसकी जगह लगाएंगे x की वैल्यू 0 तो वो हमारे पास 0 और c बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, और y की जगह लगाएंगे 1। अब देखिए 1 में से 1 निकाल दे तो हमारे पास आ जाता है 0 और ऊपर हमारे पास बच जाता है 1। अब देखिए 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी के बराबर, तो c की कीमत हमारे पास आ गई इन्फिनिटी। पर्टिकुलर सोल्यूशन लेने के लिए देखें ये हमारे पास आ गया -1/y-1 इन्फिनिटी। अब इस y-1 को बराबर रखा 0 के और y की कीमत हमारे पास आ गया 1। तो ये सेम उसी तरह का सोल्यूशन आ गया जिस तरह हमारे पास ये पहले हमारे कांस्टेंट सोल्यूशन आया हुआ था ये वाला। तो इस तरह इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं जी। तो गाइस अब MTI 401 सेपरेबल इक्वेशन की आप ना एग्जांपल करते हैं। हमारे पास देखें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x dy - y dx। पहले इसको क्या करेंगे, सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे 1 + x dy = y dx। माइनस को मैंने इस साइड पे भेज दिया। आप देखिए क्या किया है कि ये वाला dx इसके नीचे आ गया और ये 1 + x इसके नीचे आ गया। अब उसमें क्या किया है कि हमने y वाले और x वाले फंक्शन अलग कर दिए हैं। ये वाला y इसके नीचे और 1 + x पहले ही इसके नीचे है। अब क्या किया, दोनों तरफ हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो जब इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है log y और इसका log 1 + x + c1 हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है। अगर हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये y और log आपस में कट जाते हैं, y e log 1 + x + c1। और क्या किया, अब इन दोनों को उसने अलग अलग कर दिया है। अब उसमें अब जब देखिए ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएंगे तो y रह जाएगा 1 + x e c1 बराबर, और ये वाला मॉड खत्म करें तो आता है +-1 e c1 1 + x। इस तरह y बराबर आ गया c 1 + x c = +-e c1। अब उसने कंडीशन लगाई है, अगर हम c1 की जगह
एल एंड सी, लॉग सी इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा, log y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स प्लस एल एंड सी। अब उन्होंने क्या करा, दोनों को देखो, log को दोनों को इकट्ठा लिख दिया है, c1 प्लस एक्स। अब देखो दोनों तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपस में कट जाएंगे, तो y हमारे पास आ जाएगा c1 प्लस एक्स। तो ये इसका हमारे पास सिंपल सोल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेपरेबल इक्वेशन की बहुत अच्छी